नेहरू जी। ने बहुत ब्लंडर्स की, उनकी बड़ी गलतियां हैं, हर आदमी से होती हैं। टू एरर इज ह्यूमन। वो कोई महापुरुष नहीं थे, कोई ऐसा कोई देवता नहीं थे कि उनसे गलती ना होती। घर के बुजुर्ग थे, गलती हो गई। अभी गाली देते हैं लोग बाग, चलो भारत है, लोकतांत्रिक है। ओके, नेहरू जी। एक एक नया बच्चा जब पैदा होता है, उसे जैसी नर्स चाहिए, नेहरू जी वैसी मेल नर्स थे। आज़ाद हिंदुस्तान को जिस तरह के हाथ चाहिए, उन्होंने बहुत ब्लंडर्स की, उनकी बड़ी गलतियां हैं, हर आदमी से होती हैं। टू एरर इज ह्यूमन। वो कोई महापुरुष नहीं थे, कोई ऐसा कोई देवता नहीं थे कि उनसे गलती ना होती। घर के बुजुर्ग थे, गलती हो गई। हमारे पिताजी ने भी करी है। गांव में जमीन थी, दे दी रिश्तेदारी में किसी को। मेरी माँ कहती रहेगी क्यों बेच दी। 18 बीघे जमीन थी, मैं छोटा सा था, मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया, बोले तेरे पिताजी ने। मैंने चिंता मत कर, मुझे इतना ही मैथमेटिक्स आता था, मैंने 36 बीघे खरीदूंगा। खरीदी मैंने केवी कुटीर में। मैंने कहा यहाँ रहे, अब जब बड़ा हो गया तब खरीदी। मैंने गाली देनी थोड़ी शुरू कर दी अपने पिताजी को कि तुमने 18 बीघे बेच दी, मेरी माँ रुला दी, मेरी माँ रुला दी। मेरे पिताजी वहां जाते, मैं लोग तो पिताजी माताजी के पुण्य कर्मों के कारण ये पृथ्वी का हिस्सा सेवा करने के लिए मिला है। तो इस आजाद भारत के नवजात शिशु को जिस समरसता, जिस सहकार, जिस वैज्ञानिक दृष्टि, जिस प्रगतिशील सोच वाले 2 हाथों की आवश्यकता थी, जो ठीक से गर्भनाल काटें अंग्रेजों वाली, जो ठीक से ड्रेसिंग करें, ठीक से दुग्धपान की व्यवस्था करें, नेहरू जी ऐसी मेल नर्स थे। 2-4 गलतियां नर्स से भी हो जाती हैं, थोड़ा बच्चा रोता रह गया, इस वाले कान में से साफ नहीं करा, हो जाती हैं। अब उसके लिए नर्स को कोई फांसी थोड़ी चढ़ाओगे। अभी गाली देते हैं लोग बाग, चलो भारत है, लोकतांत्रिक है, पर मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत आदर है। सावरकर। सावरकर की अपनी दृष्टि थी आजादी की लड़ाई के लिए, और सावरकर ने जितना संघर्ष किया, अब देखिए इस इंटरव्यू के बाद क्या होगा। ये आदमी बड़ा खतरनाक है। ये गांधी की तारीफ करता है, सावरकर की तारीफ करता है। अबे तुम मूर्ख हो, मैं खतरनाक नहीं हूं। तुम्हें या तो सावरकर चाहिए या गांधी चाहिए, और मुझको इस देश की आजादी के लिए दोनों चाहिए थे। मुझको सुभाष भी चाहिए, मुझे चापेकर बंधु भी चाहिए, मुझे खुदीराम बोस भी चाहिए, मुझे सचिंद्रनाथ सन्याल भी चाहिए, मुझे मनमथनाथ गुप्त भी चाहिए, मुझे दुर्गा भाभी, मुझे तो सब चाहिए। सबके सामूहिक आंदोलन से ही इस देश की प्राण चेतना आजाद हो पाई, जो 15 अगस्त मना रहे हैं हम लोग। सावरकर ने उस समय जो निर्णय लिया, उसकी तात्कालिक परिस्थितियां कैसी थीं, उन्हें कैसे 2-2 बार काला पानी की सजा हुई। एक बार अंडमान जाइए, उस सेल का स्पंदन अनुभव कीजिए, जहां एक भाई बंद है और 9 साल बाद अचानक पीछे एक लड़के को देखता है तो पहचाना हुआ है। फिर कहता है छोटे तू यहाँ कैसे। बोले भैया मैं भी 9 साल से यही हूँ। ऐसा परिवार देखा है आपने? हो सकता था। और अब ज्ञान लेके वो कागज लेके कि साहब ये कह दिया था, वो कह दिया था। ये मूर्खतापूर्ण बात है। चले, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी भारत में इतने सारे लोगों के प्रिय हैं, और भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अद्भुत हैं। बहुत सारी चीज़ें उनमें भी कमी है निश्चित रूप से, जिनके ऊपर चर्चा होती है। इतिहास उनका आकलन करेगा, अभी तो कर नहीं सकता क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री हैं। पद पर रहते हुए किसी का आकलन नहीं होता, पद पर जाने के बाद आकलन होता है। नेहरू जी का भी पद पर रहते हुए नहीं हुआ था, नेहरू जी का जाने के बाद हुआ। अटल जी का पद पर जाने के बाद हुआ। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने लोकप्रियता हासिल की 2014 में, वो अद्वितीय थी। जो प्रोएक्टिवनेस उनमें है वो अद्वितीय है। और ये विपक्ष के नेताओं को उनसे सीखना पड़ेगा कि आयु के 7वें दशक में होने के बाद भी वो जितना श्रम करते हैं, जितने सचेत रहते हैं, आयु के 50वें और 40वें दशक में होने के बाद भी अगर नेता उतना श्रम नहीं करेगा और फिर सोचेगा मोदी को हरा लें, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ेगी। एस्ट्रो टर्फ की हॉकी है। आपकी तो पकड़ लिया था थोड़ा सा, अयोध्या भी हरा दिया। ये तो चलता रहता है। अयोध्या हार गए, मैं कहता हूँ हारना जीतना मेरा। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि विजेता या प्रधानमंत्री, आपने पूछा नरेंद्र मोदी कैसे। प्रधानमंत्री जी को मैं 2002 से जानता हूँ निजी रूप से, वो भी मुझे 2002 से जानते हैं। तो मैंने उनका संघर्ष देखा है, मैंने उनकी एक दृष्टि देखी है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। वो बड़े श्रमशील व्यक्ति हैं, बड़े प्रोएक्टिव हैं, उनकी बड़ी नज़र है चीज़ों पर, और बड़े क्विक लर्नर हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो अहंकार है उनमें। लर्नर तो मैं मानता हूँ, क्योंकि एक गुजराती व्यक्ति अगर मुझसे बेहतर हिंदी बोल रहा है, या उनके हाथों के उठने बैठने के जो तरीके हैं वो सीखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं उनसे सीखना चाहूँगा।